वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। महाराष्ट्र में सड़क हादसा, बस और कंटेनर की टक्कर में 15,35 जख्मी। मरकजी हुकूमत मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त तरीन कानून बनाए। नशे में धुत शख्स ने फुटपाथ पर 7 लोगों को कुचल दिया। पहलुखान मॉब लिंचिंग मामला, क्या सिर्फ अदालत को ही मुर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को राहत देने से किया इनकार, 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी लीडरों को फौरन आजाद कराने का किया मुतालबा। सहारनपुर में सहाफी और उसके भाई का गोली मारकर कत्ल। कातिल सैलाब ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों की ले ली जान, 47 लापता। जहेज में नहीं दी गई उम्दा नस्ल की गाय, ससुराल वालों ने खातून को मार डाला। भारतीय फौजी की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 मुअम्मर पाकिस्तानी हलाक। रोल मॉडल गुजरात में जुआ खेल रही थी, 14 खवातीन पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेताजी के साथ क्या हुआ हमें जानने का हक है, ममता बनर्जी का बयान। अयोध्या तनाजे पर आज नहीं हो सकी समाअत, जस्टिस बोबड़े हो गया लील। इलाहाबाद में नौजवान समेत 3 अफराद का गोली मारकर कत्ल। युगांडा तेल टैंकर में आग लगने से 20 अफराद हलाक, कई जख्मी। मोदी को अगर मकबूज कश्मीर की सूरत हाल पर इत्मीनान है तो कर्फ्यू उठाकर देख ले, शाह महमूद कुरैशी का आया बयान। आलमी पानियों में अमेरिका हमारे जहाजों को पकड़ने से बाज रहे, ईरान का बयान। चाड में नस्ली फसादात, हुकूमत ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। शाम दहशतगर्दों की तुर्क फौजियों पर हमले की कोशिश, जवाबी कार्रवाई। तुर्की के 3 सूबों में दहशतगर्द तंजीम पीकेके के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम, दोनों प्राइम टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी रोशनी डालने की कोशिश की गई है। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहले नाज़रीन, आज की पहली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कल एक ज़बरदस्त सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक बस और ट्रक कंटेनर की ज़बरदस्त टक्कर हुई और 15 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रियासत ट्रांसपोर्ट की बस धूले से औरंगाबाद जा रही थी, तभी एक कंटेनर से टक्कर हो गई। वाज़ेह है, यह हादसा रात 10:30 बजे हुआ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया था। अब खबर मुंबई से। मुंबई के हज हाउस में मिली तहरीक के ज़ेर एहतिमाम एक एंटी मॉब लिंचिंग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुकर्रिरीन ने जहां मॉब लिंचिंग को सरीह दहशतगर्दी करार दिया, वहीं उसकी रास्त जिम्मेदारी मोदी हुकूमत पर आयद करते हुए उसके खिलाफ सख्त तरीन कानून बनाने का मुतालबा किया है। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की सरबराह अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सख्त कानून बनाने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद मरकज की मोदी हुकूमत ने इस ज़िम्न में कुछ नहीं किया, जो इस बात का सबूत है कि मॉब लिंचिंग को मोदी हुकूमत की खामोश हिमायत हासिल है। उन्होंने पहलुखान लिंचिंग मामले के मुलजिमीन की रिहाई पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस ने कस्दन अदालत के सामने ऐसे सबूत पेश नहीं किए जो मुलजिमीन के जुर्म को साबित करे, जबकि पहलुखान कत्ल के CCTV फुटेज निज मुलजिमीन के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस पुलिस के पास मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर बेंगलुरु से। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने बहुत तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चला दी और फुटपाथ पर चल रहे 7 अफराद इस कार की जद में आ गए। जख्मियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है और खबर लिखे जाने तक इन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये वाकया बेंगलुरु के HSR लेआउट इलाके में पेश आया। इतलात के मुताबिक इतवार की शाम को लोग इस इलाके में घूम रहे थे कि उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार वहां आई और फुटपाथ पर घूम रहे लोगों पर चढ़ा दी। जराये के मुताबिक ड्राइवर ने खूब शराब पी हुई थी और काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था।
मौके से हासिल हुई वीडियो में ये सब कुछ साफ नजर आ रहा है। कैसे गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ती है और घूम रहे लोगों को अचानक अपनी जद में ले लेती है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। एक साबिक जूनियर खातून मुलाजिम ने तहलका के बानी पर 2013 में गोवा में उनके जरिए मुनाकिद एक तकरीब थिंक फेस्ट के दौरान असमदरी करने का इल्जाम आयद किया था। साल 2017 में गोवा की ज़िली अदालत ने तरुण पर असमदरी और जिनसी इस्तेहसाल समेत कई दीगर दफात के तहत इल्जाम तय किए थे। तरुण तेजपाल ने ज़िली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वाज़ेह है कि तरुण तेजपाल तहलका रिसाले के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। साल 2013 में तरुण पर उनकी ही दफ्तर में काम करने वाले खातून मुलाजिम ने असमदरी का इल्जाम लगाया था। खातून मुलाजिम ने कहा था कि गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान तेजपाल ने एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में 2 बार उसके साथ असमदरी की थी। इस वक्त तरुण ने अपने ऊपर लगाए गए इस तरह के इल्जामात को खारिज किया था। अदालत के जरिए तेजपाल की पेशगी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। तरुण तेजपाल 2014 से जमानत पर चल रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के हालात पर मुतफक्किर हैं। उन्होंने आज कहा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उनके जरिए लिया गया फैसला दफा 370 हटाने से मुतालिक जो गलत साबित हुआ है और इस फैसले से रियासत में कोई खुश नहीं है, ऐसे में इस फैसले को उलट देना चाहिए। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के लीडरों को आजाद किए जाने का मुतालबा भी किया ताकि हालात बेहतर हो सके। अब खबर सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर कोतवाली इलाके में मामूली बात पर हुए तनाजे में पड़ोसी ने एक सहाफी और उसके भाई का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कोतवाली इलाके में माधोनगर बाशिंदा सहाफी आशीष और उनके भाई आशुतोष के साथ कूड़ा फेंकने के सिलसिले में पड़ोसी महिपाल के साथ कहासुनी हो गई थी। बात बढ़ने पर महिपाल और उसके 2 बेटों गौरव और सन्नी ने आशुतोष और उसके भाई को गोली मार दी। दोनों जख्मी भाइयों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने जमकर हंगामा किया। वाकई की इत्तला मिलती ही पुलिस के आला अफसरान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में कई अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे शिमाली हिंदुस्तान में शदीद बारिश होने और बादल फटने की वजह से 32 लोगों की मौत के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और जमीनी तूदे गिरने के वाकयात में मरने वालों की तादाद 301 तक पहुंच गई है, जबकि 47 दीगर लापता हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड में शदीद बारिश और बादल फटने की वजह से आए सैलाब और जमीनी तूदों की जद में आकर 34 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में 18 लोगों और उत्तराखंड में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 दीगर लापता हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की सूरत हाल में अब तेजी से बेहतरी आ रही है और फौज मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। अब खबर श्री गंगानगर से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खोइया थाना इलाके के गोरखान गांव में जहेज में बेहतरीन नस्ल की गाय न देने पर खातून के कत्ल का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक महलू खातून शर्मिला के बाप हरी मोहन की जहेज के लिए उनकी बेटी को कत्ल करने की रिपोर्ट की बुनियाद पर जहेज के लिए कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज शर्मिला की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। चोरू जिले में साहुआ थाना इलाके के गांव बाय के हरी मोहन ने मुकदमे में बताया कि उसकी 2 बेटियां शर्मिला और कौशल्या की शादी तकरीबन 6 माह कबल गोरखा के सुभाष और सरजीत से हुई थी। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दोनों बेटियों की शादी में जहेज दिया, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद ससुराल वाले दोनों को अजियत देने लगे कि वो अपने मायके से 1 लाख रुपए और 2 मोटरसाइकिल लेकर आए। अब खबर पाकिस्तान से। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 61 साला हसनदीन और 75 साला लाल मोहम्मद शहीद हो गए। पाक फौज ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 भारतीय फौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह रहे कि सरहद पर भारतीय फौज की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी की वजह से अब तक कई फौजी जवान और आम शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। अब खबर राजकोट से। गुजरात के राजकोट शहर में पुलिस ने 2 मुख्तलिफ जगहों से जुआ खेलती हुई 14 खवातीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पीर को पुलिस ने भक्ति नगर इलाके में कोठरिया 4 रास्ते के नजदीक विनोद नगर
आरएमसी 12 के नजदीक छापा मारा। इस दौरान वहां जुआ खेल रही खवातीन को पकड़कर उनसे 6230 रुपए जब्त किए। एक दीगर वाकये में राजकोट तालुका इलाके में एक इत्तला की बुनियाद पर 40 फीट रोड पर ये दर्शनी सोसाइटी शेरी 6 के नजदीक इतवार की शाम छापा मारकर वहां से जुआ खेल रही 8 खवातीन को पकड़ लिया गया और इनसे 5420 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वतन का अजीम सपूत बताया और उनकी बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेताजी आज ही के दिन 1945 में ताइवान के ताइहो को हवाई अड्डे से तैयारे में सवार हुए। उसके बाद वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ। लोगों को वतन के अजीम सपूत के बारे में जानने का हक है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1945 के उस दिन नेताजी ताइवान में हादसे का शिकार हुए। मत्सुबिशी जंगी के आई तैयारे E-21 पर वो सवार थे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाक़ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े की पीर के रोज 8 दिन एक जज के बीमार होने के सबब समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के एक जज S.A. बोबड़े की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके सबब 8वें दिन की समाअत नहीं हो सकी। आईनी बेंच में जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। अयोध्या मामले पर आज समाअत हुई थी, लेकिन जस्टिस बोबड़े के अलील होने की आईनी बेंच को इत्तला मिलने के बाद समाअत मुअख्खर कर दी गई। अब खबर इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के घोमनगंज और जॉर्ज टाउन इलाके में हुए झगड़े में 3 अफराद का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस राय ने पीर को यहां इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि घोमनगंज इलाके के चौफट्टा में इतवार की रात तकरीबन 9 बजे रास्ते के तनाज़े को लेकर 2 फरीकों के दरमियान कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर ठाकर पार्टी के लोगों ने गोली चला दी। इस वाक़े में अमित कुमार पासवान और 35 साल रविशंकर यादव की मौत हो गई। इस वाक़े में 2 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अब खबर कंपाला से। युगांडा के मगरबी इलाके में एक तेल टैंकर में आग लगने की वजह से कम से कम 20 अफराद की मौत हो गई और कई दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी मीडिया ने पीर को इत्तला दी है। पुलिस के मुताबिक कीनिया से कांगो जा रहे तेल टैंकर में युगांडा के मगरबी जिला रोबेरजी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेल टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से वह गाड़ी से टकरा गया और उसमें आग लग गई। तुर्की की अनाडोलो न्यूज एजेंसी ने एक पुलिस अफसर के हवाले से कहा है, इस वाकये में कई दुकानें, स्टॉलों, एक मार्केट और 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। 20 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है, जबकि कई अफराद अब भी मलबे में दबे हुए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फिर से चैलेंज किया है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाकर रेफरेंडम करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 तरफा मुज़ाकरात से कभी इंकार नहीं किया, लेकिन 13 रोज से कर्फ्यू नाफिज करने वाले जल्लाद से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जल्लाद का लफ्ज़ भी उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसले कश्मीर उठाने पर पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 13 रोज से कर्फ्यू नाफिज है, लोगों का पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ते है। आलमी मीडिया भी कह रहा है कि कश्मीर में बदतरीन जुल्म जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 2 तरफा मुज़ाकरात से कभी इंकार नहीं किया, लेकिन क्या हम इस जल्लाद से मुज़ाकरात करें जिसने मकबूजा वादी में 14 रोज से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। अब खबर ईरान से। ईरान की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने आज एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में अपने तेलबरदार बहरी जहाज ग्रेस अव्वल के जबल तारीख से रवाना होने के बाद इंतबाह जारी किया है। जहाजरानी के डेटा के मुताबिक ईरानी जहाज यूनान की जानिब जा रहा था। बरतानवी खुद मुख्तार इलाके जबल तारीख के हुक्काम ने अमेरिका की दरखास्त पर इस आयल टैंकर को मजीद तहवील में रखने से इनकार कर दिया था। अब्बास मूसवी ने मजीद कहा कि ईरान बरतानिया के एक तेलबरदार जहाज को छोड़ने के लिए अदालती हुक्म का मुंतजिर है। ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने कोई 1.5 माह कबल बरतानिया के परचम बरदार इस तेलबरदार जहाज को आबनाई हुर्मुज के नजदीक पकड़ लिया था और तब से अपनी तहवील में रखा हुआ है। इनसे जब पूछा गया कि क्या तेलबरदार जहाज की जबल तारीख से रवाना होने के बाद अमेरिका दोबारा इसको पकड़ने की दरखास्त कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी कार्रवाई से बैनुल अक़वामी पानियों और खुले समंदरों में जहाजरानी खतरे से 2-4 हो जाएगी। अब खबर चाड से। अफ्रीकी मुल्क चाड के सदर इदरीस देबी ने 2 मशरकी सूबों में नस्ली फसादात के नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी है। सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सैला और ओदाई के इलाकों में आइंदा 3 माह तक की हालत नाफिज रहेगी।
ख्याल रहे कि सेला ओदाई के इलाकों में 9 अगस्त से चरवाहों और किसानों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सदर इदरीस देवी ने सेला के दौरे के दौरान कहा कि अब से हम फौज तैनात करेंगे जो इलाके में मौजूद अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। अब खबर शाम से। शाम के इलाके तिल रफात में तुर्क फौजियों ने दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों के हमलों के जवाब में बाज अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक फुरात ढाल ऑपरेशन के तहत इलाके में गश्त के दौरान तुर्क फौजियों पर दहशतगर्दों ने हमला करते हुए इश्तिहार दिलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में तुर्क फौजियों ने दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। अब खबर तुर्की से। हक्कारी, शरनाक और वान में दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ जंडामरी पुलिस और सिक्योरिटी मुहाफिजों का मुश्तरका फौजी ऑपरेशन करान जारी है। करान फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी एहलकार 3 मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए खेतों, पनाहगाहों और दीगर इलाकों जहां पर दहशतगर्द तंजीम ने अपने ठिकाने बना रखे हैं तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।